नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमो स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। तो आप सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था बेटा जोसेफ प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट। क्या बोला था उन्होंने ये बोला था कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक फिक्स रेशियो के अंदर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। यानी कि उनके मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। इट डजंट मैटर वेदर इट इज फॉर्म और ऑक्टेन। यानी कि उन्होंने कहा था कि कोई भी कंपाउंड चाहे किसी भी सोर्स से प्राप्त हुआ, ये कोई मैटर नहीं करता है। उसके अंदर जो एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। यानी एलिमेंट जो होता है जब जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके जो मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। चलिए इनका स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन combine to form compound, then they combine in fixed ratio by mass। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें H2O की, आपके पास कोई H2O का क्या है, सैंपल है। ये आपके अनदर H2O है और ये भी आपके क्या है, अनदर H2O का सैंपल है। ये आपके क्या है बेटा, ये आपके सी का सैंपल है, सी वाटर है। ये आपके RO का वाटर है और ये आपके क्या है, कोई रिवर का वाटर। अगर हम बात करें यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास लिखते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन, और इधर में लिख रहा हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन का क्या है, 2, एक का 1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है, तो 2 का 2 हो गया। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1:8। चलो ठीक है सर। यहाँ पर हम बात करें मास ऑफ हाइड्रोजन की और मास ऑफ ऑक्सीजन की, तो इन दोनों का रेशियो निकाले तो यहाँ पर भी 2:16 आ रहा है, यानी कि 1:8 आ रहा है। और यहाँ पर हम बात करें मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन के रेशियो की, तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1:8। तो आपने देखा कि जब हमने वाटर को कहां से निकाला, समुद्र से निकाला, तो भी इनका रेशियो सेम था। जब RO का पानी लिया तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो था 1:8 था। और हमने रिवर का वाटर लेके जब इनका मास का रेशियो निकाला तो भी वो क्या हुआ, 1:8 हुआ। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हो या फिर नेचुरल फॉर्म के अंदर अगर वो एग्जिस्ट करता है, या फिर आप उसको अर्थ क्रस्ट से जो है ऑब्टेन करते हो, या नेचुरल फॉर्म किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको ऑब्टेन करते हो, तो उनका केमिकल कंपोजिशन हमेशा क्या होगा बेटा, सेम होगा। उनके अंदर जो एलिमेंट का जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम। हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर मेरे पास भी क्या है, दूसरा सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। मान लीजिए ये मैंने क्या किया है, लेबोरेटरी के अंदर क्या किया, सिंथेसाइज किया, और ये मेरा क्या है, नेचुरल सैंपल। ठीक। अब यहाँ पर अगर कैल्शियम का मास परसेंटेज निकालूं मैं, अगर मास परसेंटेज कैल्शियम का, तो क्या होगा, कैल्शियम का 14 होता है और टोटल मास इसका मोलर मास है 100।
तो मास परसेंटेज इसका है 14%। अगर मास ऑफ कार्बन का निकाले मास परसेंटेज, ये कैल्शियम का था, ये कार्बन का निकाल रहा हूँ मास परसेंटेज, ठीक है, ये कितना आएगा 12/100 इंटू 100, तो यहाँ पर आया 12%। मास ऑफ ऑक्सीजन निकाले मास परसेंटेज ऑक्सीजन का, तो 48/100 इंटू 100, तो यहाँ पर भी कितना है बेटा 48% आए। अगर हम इस सैंपल की बात करें जो लेबोरेटरी के अंदर है, तो यहाँ पर भी मास ऑफ कैल्शियम की बात करें तो कितना है बेटा 14/100 इंटू 100, मोलर मास कितना होता है इसका 100, ठीक है, तो यहाँ पर भी 40% आए। यहाँ पर अगर कार्बन के मास परसेंटेज की बात करें तो 12/100 इंटू 100, तो यहाँ पर भी क्या है 12% आए। फिर अगर हम बात करें मास ऑफ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, यहाँ पर 3 है, तो 16 इंटू 3 यानी कि 48, तो यहाँ पर भी क्या आया आपके 48 परसेंटाइल आया। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल फॉर्म के अंदर इनका मास का जो परसेंटेज है वो सेम है, और यहाँ पर भी लेबोरेटरी का जो सैंपल था उसके अंदर भी मास का परसेंटेज क्या है सेम। तो यहाँ पर ये जोसेफ प्राउस का जो लॉ है वो यहाँ पर प्रूव करता है कि जब जब आपके एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं एक फिक्स रेशियो के अंदर, डेफिनेट रेशियो के अंदर क्या होता है कंबाइन होते हैं। इसीलिए इस लॉ को हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नाम भी दिया है। इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये जो लॉ होता है आइसोटोप के केसेस में क्या होता है एप्लीकेबल नहीं होता, ये एक लिमिटेशन। अगर हम बात करें आइसोटोप के केस में, जैसे मान लीजिए लिमिटेशन की बात करें हम, जैसे मान लीजिए आपके पास एक था वाटर जिसके अंदर H2O था, और एक था आपके पास हेवी वाटर जिसका फॉर्मूला आपको पता है कि B2 होता। अगर हम मास का परसेंटेज निकाले, यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का परसेंटाइल निकाले, रेशियो निकाले अगर मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर आएगा 2:16, इनकी 1:8। अगर हम बात करें ड्यूटीरियम के केस के, तो ड्यूटीरियम का एक का 2 होता है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो 2 होता है। यहाँ पर 2 × 2, तो यहाँ पर हो गया 4, तो 4:16, तो यहाँ पर 1:4। तो आइसोटोप के केस के अंदर ये आपके इनका जो रेशियो होता है मास का वो सेम नहीं आता है, और उसी रीजन के कारण, उसी रीजन से ये जो लॉ होता है वो आइसोटोप के केस में अप्लाई नहीं होता। ये इसकी क्या थी लिमिटेशन थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस लॉ को अच्छे से समझा होगा, और अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली आप मिलता रहे। थैंक यू।